कीजिए, क्या क्वेश्चन करना है? आपका जो बयान था उसको लोग दूसरे व्यू में लेकर बहुजन और अगड़ी पिछड़ी जाति को लेकर जातीयता से जोड़ के इसको 90% बनाम 10% का भी इस पे बयान दिया गया। पूरा मामला क्या था पहले शुरू से बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो नहीं जानते उनको वो भी जान जाए। देखिए, मामला ये था कि मेरे चमड़ी छीलने वाले बातों पर चर्चा आई थी। बिल्कुल। देखिए, आप लोग को मैं बताना चाहूँगा कि मैं 10 साल से इस पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ और जब 2016 का चुनाव जीता, 2021 तक मेरा कार्यकाल सही सलामत चलाया। जनता ने मुझे पुनः फिर दोबारा आशीर्वाद दिया। चुनाव जीतने के बाद संतोष भैया जो हैं कनक जीवन चैनल के माध्यम से, जो कनक जीवन चैनल चलाते हैं, तो मेरे पास गए और बोले कि आप अपने पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे। बिल्कुल। मैं इनसे आग्रह करूंगा विशेष रूप से कि उस चैनल को भी इसमें ऐड करने का काम करेंगे। मैं उस समय बताया था कि मैं अपने पंचायत वासियों के लिए प्रहरी का काम करूंगा। जनता चैन से सोएगी और मैं 24 घंटा उनकी सेवा करूंगा, 24 घंटा उनके लिए जगूंगा। मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूं। मैंने बोला है कि मेरे पंचायत अंतर्गत, मेरे प्रखंड अंतर्गत यदि कोई भी दुस्साहस करेगा, कोई भी अत्याचारी अत्याचार करेगा, कोई भी दुराचारी दुराचार करेगा, उसका मैं चमड़ी छीलने का काम करूंगा। और उस बात पर मैं अमल अभी भी कर रहा हूं, मरते दम तक करूंगा करूंगा करूंगा। आपका मोटिव था कि जो भ्रष्टाचारी हैं या हमारे जनता को जो सता रहे हैं उन पर ये कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इसका मोटिव दूसरा ही समाज में भी मैसेज कर रहा है। दूसरी बात मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने तो इस राजनीतिक तरीके से किया, लेकिन विपक्षी पार्टी आपके व्यक्तिगत तौर पर आप पर प्रहार कर रहा है, उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, वो तो माने कि अपना लोकतंत्र है, सबको बोलने का अधिकार है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर जो बोला गया उस पर मैं बताऊंगा, बोलूँगा। सबसे पहले मेरा परिचय है कि मैं सुभारती यूनिवर्सिटी से MA का स्टूडेंट हूँ। मेरी पढ़ाई भी चल रही है। मैं यहाँ मुखिया हूँ, 10 साल से मुखिया संघ के अध्यक्ष हूँ और मेरी पढ़ाई चल रही है। मैं सुभारती यूनिवर्सिटी से MA का स्टूडेंट हूँ। मुझे क्या बोलना है, क्या करना है, किस तरह जनता का सेवा करना है, ये हम उन लोगों से पूछेंगे। और व्यक्तिगत की जहाँ तक बात है, वो लोग बोले हैं अपने चैनल के माध्यम से कि बहुजन के ललकारो मत। हाँ, ये सवाल आया है। ये सवाल आया है कि बहुजन के ललकारो मत, मतलब बहुजन के दिमाग सटकी तो बटोरे के पड़ जाई। तब मैं पहले बताना चाहूँगा कि जो राजद के कार्यकर्ता हैं, जो राजद के वर्तमान प्रखंड अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा यह बयान दिया गया है कि बहुजन के ललकारो मत। मैं विशेष तौर पर आप लोग के चैनल के माध्यम से उनसे पूछ रहा हूं कि जो उनके विधायक, माननीय विधायक जो श्रीकांत यादव जी हैं, जो प्रखंड कार्यालय में घुसकर और जिस जेई को धमका रहे हैं और बोल रहे हैं कि साले को बांध के टांग देंगे, उल्टा टांग देंगे, क्या वो किस समाज से आता है? वो बहुजन में नहीं है, वो भी बहुजन समाज का लड़का है। और जो पूर्व मुखिया पति हैं सुशील प्रसाद जी, वो अभी बोले हैं कि बहुजन 90% है। तो उस 90% में हम ये कहना चाहेंगे कि मुस्लिम समाज भी आता है। एक बात आप लोग के चैनल से मैं बताना चाहूँगा कि 10 साल से यदि कोई बहुजन की आवाज़ उठाया है, दलित की आवाज़ उठाया है, तो वह पंकज मुखिया उठाया है। और पंकज मुखिया, हम कह रहे हैं दावा के साथ कि जब तक प्राण रहेगा मैं दलित की आवाज़ बनने का काम किया हूँ, करूँगा। और जो बहुजन को अपमानित करने का काम किया है, वो चाहे विधायक हों, चाहे प्रखंड अध्यक्ष हों, चाहे मुखिया पति हों, जो लोग बहुजन को अपमानित करने का काम किए हैं, यथाशीघ्र मेरा रथ निकलेगा। उस बहुजन के अपमान का बदला जो है, अपमान का बदला लेने के लिए प्रत्येक बहुजन के परिवार में, प्रत्येक दलित के परिवार में, प्रत्येक महादलित के परिवार में हम उस विधायक जी के वीडियो क्लिप को ले जाकर घर घर सुनाने का काम करेंगे। और बहुजन समाज जो है वह उस अपमान का बदला, अपने बेटे का अपमान, अपने भाई का अपमान, अपने भतीजा का अपमान का बदला श्रीकांत यादव को एक एक वोट न देकर, चुनाव हराकर पुनः उस व्यापारी को कलकत्ता भेजने का काम करेंगे। आप बोल रहे हैं कि हम 10 साल से मुखिया हैं, वो बोल रहे हैं कि उनको मुखिया मानता कौन है? आप पर आरोप लगाया गया कि आपको मुखिया मानता कौन है, जबकि आप दूसरी बार चुनाव जीते हुए हैं। अब तो देखिए, वो तो आरोप ये भी लगा है कि 10% वाला मुखिया है, 90% वाला मुखिया नहीं है। मुखिया मानता कौन है? मुखिया तो हमको जनता चुन के भेजी है, मुखिया हमको यहाँ के जनता निर्वाचित की है। वो आरोप लगा रहे हैं
कि आपको मुखिया मानता कौन है, 90% मेरे साथ है, 10% उनके साथ है, तो थोड़ा सा गलत बोले हैं। अब भाई जी वो थोड़ा सा गलत बोले हैं, उनको बोलना चाहिए यहाँ के वोटर 9,000 हैं, उनको 800 वोट मिल रहा है, तो लगभग हमको लग रहा है कि 8 से 9% में वो हैं। बाकी तो जनता मेरे साथ है, बाकी तो जनता सारे समाज की जो तबके, सारे तबके के लोग हैं वो लोग हमारे समर्थन में हैं, आज भी हैं, कल भी थे और आगे भी रहेंगे। अच्छा, आपको बहुत सारा बात कहा गया, आपका आरोप लगाया, आपको अंडा भी कहा गया कि अंडा है, बिल्कुल, सीखने की बिल्कुल, जरूरत है। इसका तो खंडन- इस पर क्या कहेंगे, जिस प्रकार से आपको इतना मतलब चीजें कही जा रही है और आप अभी तक चुप थे, अभी तक कोई बयान आपका नहीं आया इस पर? अंडा थे, अब उनके नज़र में हम अंडा होंगे, अब तो हम अब उनके जैसा, अब तो मेरे संस्कार पर भी उंगली उठाए हैं। हाँ, आपके परिवार पे भी बहुत सारे एलिगेशन लगाए हैं। लेकिन एक बात हम बताना चाहेंगे कि मेरे दादाजी एक लैंडलॉर्ड थे, जमींदार थे, बिल्कुल। मैं एक जमींदार का पोता हूँ, और मेरे पिताजी संभ्रांत किसान रहे हैं, भाई मेरे पिताजी हैं, और मेरे पिताजी ने यह संस्कार सिखाया है कि आप अपने विरोधी को भी सम्मानजनक भाषा का प्रयोग कीजिएगा। मैं आपत्तिजनक या असामाजिक बात उन लोगों के प्रति नहीं कहूँगा, मुझे यह संस्कार नहीं मिला है। और वो जो कह रहे हैं मुखिया पति महोदय कि उनको संस्कार क्या मिला है, तो थोड़ा सा मैं एक लाइन कहूँगा कि उनको क्या संस्कार मिला है कि उनसे समाज तो समाज कहिए, उनका भाई उनसे अलग हैं। कितने लोग हम नाम रखवाएं, कितने लोगों का नाम रखवाएं, वो बोला है कि ये घर छोड़ा नहीं है। आज भी एक बात जान लीजिए, वो हमको नहीं ललकारे हैं, सुशील कुशवाहा जी जो हैं वो हमको नहीं ललकारे हैं, अजीत कुशवाहा जो हैं हमको नहीं ललकारे हैं। इस पूरे पंचायत में 2000 पंकज तिवारी हैं, 2000 लोगों का समर्थन मुझे प्राप्त है, वो 2000 पंकज तिवारी को ललकारे हैं। और इस जो हमको ललकारे हैं, जो हमको अपमानित शब्द का प्रयोग करके हमको अपमान किए हैं, उस अपमान का बदला जनता जो है वोट के रूप में तब्दील करेगा। सर आप चोरी का इल्जाम लगा, उस पर क्या कहेंगे? चोरी का इल्जाम लगा है तो अब क्या बताएं, ये चोरी पर आरोप लगा है, उसके पास मेरा साक्ष्य है। आरोप तो लगाने का कोई आरोप लगा सकता है कि जिस आरोप में मुझे संज्ञान लिया गया है न्यायालय के द्वारा, उस सब का आरोप है। आरक्षी अधीक्षक महोदय का चिट्ठी है, आप लोग नज़दीक से इसको देख सकते हैं। एसडीपीओ साहब को जांच में मिला, और यह जो आरोप है इसमें देख लिया जाए कि क्या आरोप है मेरे ऊपर। आरोप लगाने के लिए जो आरोप कहें, उन लोगों को चोर कहना है, क्रिमिनल कहना है, बदमाश कहना है, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, और मैं अपने जनता के लिए चलिए अंत में जाते जाते बता दीजिए कि आपने जो बयान दिया था जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं, क्या अभी भी आप अपने बयान पर स्टैंड करते हैं कि जो आपने कहा था कि कोई भी अगर ललकारेगा गरीबों को, दलितों को शोषित करने का प्रयास कर, शोषण करेगा, उसका चांद छीन लेंगे, क्या इस बयान पर अभी भी आप स्टैंड करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल इस बयान पर मैं स्टैंड करता हूँ, करता रहूँगा, मरते दम तक करता रहूँगा। ये लोग जो साजिश कर रहे हैं, हो सकता है कि मेरी हत्या करवा दें, मेरी हत्या की भी साजिश ऐसी जा रही है, आपसे बता देना है अभय जी। लेकिन हत्या होगी तो हम उनसे आग्रह करना चाहेंगे कि वो लोग ऐसा गोली निशाना चलाएंगे कि जो गोली मुझे लगे। यदि जिंदा बचा उस समय भी आखिरी लड़ाई मेरी हम लड़ते रहेंगे, और गरीबों का आवाज़ बनने का काम किए हैं और करेंगे।